Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Let versus let's requested by Saud. इस लेसन की रिक्वेस्ट की गई है सऊद साहब ने और उन्होंने सवाल किया था कि क्या बेसिक डिफरेंस है लेट और लेट्स में. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेट and let's. So I'm going to teach you what is the difference between let and let's. So when to use let's and when to use let. चले शुरू करते हैं इस लेसन को. इस लेसन सबसे पहले definition. The verb let means to allow or permit someone or something to do something. It is followed by a direct object and the base form of a verb, the infinitive without to, as shown in these examples. सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं let का इस्तेमाल. let बेसिकली कोई चीज़ इजाज़त देने के लिए, किसी भी चीज़ की इजाज़त देने के लिए, किसी को भी इजाज़त देना या किसी भी चीज़ की इजाज़त देना या किसी को भी इजाज़त देना. याद रखिएगा लेट के फ़ौरन बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है. याद रखिएगा उसके फ़ौरन बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है. अगर आपको ये नहीं पता ऑब्जेक्ट क्या होते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं. मी, यू, अस, हिम, हर, देम और कोई भी नाम, ये ऑब्जेक्ट होते हैं. अगर फिर भी आपको ऑब्जेक्ट समझना है तो सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे ऑब्जेक्ट लेसन ऑब्जेक्ट बाय तारिक अजीज़, तो आपको पूरी डिटेल के साथ ऑब्जेक्ट का मिल जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा. चलिए शुरू करते हैं. इसका इस्तेमाल किस तरह करना है ज़रा देखें. पहला जुमला देखें. लेट देम गो. लेट देम गो. याद रखिएगा लेट के फ़ौरन बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके फ़ौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, लेकिन टू मत लगाइएगा क्योंकि इन्फिनेटिव फॉर्म होती है ये, लेकिन यहाँ पे टू मत लगाइएगा. बेस फॉर्म सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएगा. लेट देम गो. लेट देम गो. देम बेसिकली हम इसकी उर्दू शुरू करते हैं लेट के बाद वाले लफ्ज़ से, यानी देम. देम की उर्दू होती है उन्हें. उसके बाद हम उर्दू में लाते हैं वर्ब यानी जाने, और उसके बाद लेट की बेसिकली कोई उर्दू नहीं है. उन्हें जाने दो. लेट देम गो. लेट देम गो. उन्हें जाने दो. फोकस करें, इसमें लेट की कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ इजाज़त दे रहे हैं. लेट देम गो. उन्हें जाने दो. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. लेट मी एक्सप्लेन. लेट मी एक्सप्लेन. ज़रा इस एग्जाम्पल पे देखो, और लेट मी की शॉर्ट फॉर्म है लेट मी. let me. You can say let me go. Let me explain. But in proper way, when we write something, so we write like this: let me. Don't let me. Don't write let me. Okay. So let me explain. मुझे वजाहत करने दो. यहाँ पे भी देखें, मुझे मी की उर्दू क्या है? मुझे. वजाहत एक्सप्लेन करने दो. लेट मी एक्सप्लेन. मुझे वजाहत करने दो या मुझे बताने दो. नेक्स्ट देखें. लेट मी स्पीक. ओ सॉरी, लेट मी आस्क. लेट मी आस्क. लेट मी आस्क. यहाँ भी देखें, मी मुझे, आस्क पूछने दो. मुझे पूछने दो. लेट मी आस्क. मुझे पूछने दो. लेट हिम गो. याद रखिएगा ये लड़के के लिए इस्तेमाल हुआ है. उसे जाने दो. फॉर एग्जाम्पल, यार उसे जाने दो. लेट हिम गो. लेट हिम गो. उसे जाने दो. लेट हर गो. उसे जाने दो. उर्दू सेम है, लेकिन ऊपर वाला जुमला किसी कह रहे हैं लड़के को जाने दो और नीचे लड़की होनी चाहिए. उसे जाने दो यानी उस लड़की को जाने दो. सही है. लेट हर गो.
लेट मी हेल्प, लेट मी हेल्प, लेट मी हेल्प। याद रखिएगा, मुझे मदद करने दो, मी मुझे, हेल्प मदद करने दो, लेट मी हेल्प मुझे मदद करने दो। ये तो थे सिंपल तरीके से हमने जुमला बनाया। अब इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। आई विल बी हैप्पी, आपने फ्यूचर सिंपल पढ़ा है माशाल्लाह से। आई विल बी हैप्पी, मैं खुश होऊंगा। टू हेल्प यू, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करके खुश होऊंगा या होंगी, मैं तुम्हारी मदद करके खुश होऊंगा। इफ़ यू विल लेट मी, अगर तुम मुझे अपनी मदद करने दो, यानी तुम्हारी मदद करने, अगर तुम मुझे इजाज़त दो मदद करने की तो मुझे खुशी होगी तुम्हारी मदद करके। मैंने खुशी होगी, यहाँ उर्दू गलत लिखी हुई है, मुझे खुशी होगी तुम्हारी मदद करके अगर तुम मुझे इजाज़त दो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू इफ़ यू विल लेट मी। हेल्प यू यानी तुम्हारी मदद करने में, सही है, ये ब्रैकेट में इसलिए लिखा है। बहुत कॉमन जुमला है, डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे। याद रखिएगा, दिस अपॉर्चुनिटी, किसी भी जुमले, किसी भी लफ्ज़ से पहले दिस या दैट आता है, इसका मतलब है वो भी सब्जेक्ट है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। अगर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं पता क्या होते हैं तो वो वीडियो मेरी बेसिक देखें जो मैंने 2 साल पहले बनाई थी। डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे, ये मौका हाथ से जाने मत देना, इस मौके को निकलने मत देना, इस मौके को मत खोना। तीनों की इंग्लिश क्या है? डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे, डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे, इस मौके को फिसलने मत देना या इस मौके को हाथ से जाने मत देना। बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये। His mother let him watch TV till midnight. उसकी अम्मी ने उसे रात देर तक टीवी देखने देती हैं। उसकी अम्मी उसे रात देर तक टीवी देखने देती हैं। यहाँ पे लेट्स का मतलब है फ्यूचर, अगर आपको यहाँ पे एज अ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, याद रखिएगा, हिज मदर लेट्स हिम, उसकी अम्मी उसे देखने देती हैं टीवी, वॉच टीवी टिल मिडनाइट, उसकी अम्मी उसे रात देर तक टीवी देखने देती हैं। क्योंकि एक सब्जेक्ट पहले आ रहा है इसमें, क्योंकि लेट हिम वॉच, उसे टीवी देखने दो, हम ये बोल सकते थे, लेकिन उस वक्त एस नहीं लगता, क्योंकि सब्जेक्ट लगा के फिर लेट आ रहा है तो हमने इसलिए ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस बन गया जिसमें हमने एस ई एस लगाते हैं किसके साथ? सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, सही है। हिज मदर लेट्स हिम वॉच टीवी टिल मिडनाइट, उसकी अम्मी उसे टीवी देखने देती हैं रात देर तक। नेक्स्ट देखें, आई डोंट बिलीव इन लेटिंग चिल्ड्रन डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू। I don't believe in letting children do whatever they want to do. मुझे पसंद नहीं या मैं इत्तेफाक नहीं करती या मैं बर्दाश्त नहीं करती, ये कह सकते हैं बच्चों को, चाहे वो कुछ भी करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे जो चाहते हैं वो करें, मैं इससे इत्तेफाक नहीं कर सकती। मुझे पसंद नहीं कि बच्चों को मौका दूं कि वो कुछ भी करना चाहें कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मिसाल, ये जुमला थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है समझाने में, क्योंकि हर चीज़ अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट कर लें तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो बिलीव का मतलब होता है यकीन, बट यहाँ पे यकीन नहीं है, इसका मतलब है मुझे पसंद नहीं है बच्चों का हर कुछ करना, यानी वो जो चाहते हैं बच्चे वो करें, मुझे ये पसंद नहीं, यानी वो अपनी मर्ज़ी से जो चाहें बच्चे वो करें, मुझे ये पसंद नहीं। आई डोंट बिलीव इन लेटिंग चिल्ड्रन डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू। इसकी उर्दू देख लें, मैं इत्तेफाक नहीं करता बच्चों को इजाज़त दी जाए कि वो बच्चे जो चाहे करें। अब इस्तेमाल करते हैं लेट्स। याद रखिएगा, जब भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें इसमें
LET अप्रोस्ट्रोफी S, याद रखिएगा ये कॉमा लगना चाहिए, जिसको अप्रोस्ट्रोफी कहते हैं। लेट्स ये कम्बिनेशन है किसका? लेट अस का। ये कम्बिनेशन किसका है? लेट अस। जब भी आप लेट अस बोलते हो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? लेट्स। ओके, सो इसका मत ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। वी शुड डू समथिंग, हम कोई चीज़ करना चाहें या हमें कोई चीज़ करनी चाहिए, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखें एग्जाम्पल, देखें कैसे। लेट्स सी, अक्सर ये जुमला बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा बच्चे इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा टीचर्स इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी, लेट्स सी, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। और इसकी दूसरी उर्दू क्या होगी? हमें देखना चाहिए। चलो देखते हैं या हमें देखना चाहिए। उर्दू बेशक कुछ भी हो, इंग्लिश एक ही रहेगी, लेट्स सी। चलो देखते हैं, हमें देखना चाहिए। दूसरा सेंटेंस देखें। लेट्स ईट डिनर टुगेदर, लेट्स ईट डिनर टुगेदर। चलो मिलकर रात का खाना खाते हैं, हमें मिलकर रात का खाना खाना चाहिए। तो दोनों चीज़ें, दोनों जुमलों की एक ही इंग्लिश होगी, लेट्स द डिनर, लेट्स ईट डिनर टुगेदर, लेट्स ईट डिनर टुगेदर। फिर है, अच्छा लेट्स के फ़ौरन बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, लेट अस सेलिब्रेट या लेट्स सेलिब्रेट, चलो जश्न मनाते हैं। लेट्स सेलिब्रेट, चलो जश्न मनाते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। लेट्स गेट आउट ऑफ हेयर, लेट्स गेट आउट ऑफ हेयर, चलो यहाँ से बाहर चलते हैं, हमें यहाँ से बाहर चलना चाहिए या हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। लेट्स गेट आउट ऑफ हेयर, लेट्स गेट आउट ऑफ हेयर। नेक्स्ट देखते हैं। लेट्स ऑल रिमेंबर हाउ मच वी हैव टू थैंकफुल फॉर, हमें याद रखना चाहिए कि हमें इसलिए कितना शुक्र अदा करना चाहिए, हमें इसके लिए कितना शुक्र अदा करना चाहिए। हमें ये तमाम याद रखना चाहिए, हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें कितना शुक्र अदा करना चाहिए, या हमें इसके लिए कितना शुक्र अदा करना चाहिए जो अल्लाह ने हमें दिया। लेट्स ऑल रिमेंबर हाउ मच वी हैव टू बी थैंकफुल फॉर। नेक्स्ट देखें। लेट्स सी व्हाट्स ऑन द मेन्यू। याद रखिएगा, जब भी हम किसी होटल में जाते हैं तो मेन्यू हम सबसे पहले देखते हैं, मेन्यू। सो लेट्स सी व्हाट्स ऑन द मेन्यू, चलो देखते हैं मेन्यू में क्या है। सही है, तो या हमें देखना चाहिए मेन्यू में क्या है, यहाँ पे हमें देखना चाहिए ये नहीं बोलेंगे, बल्कि चलो यार देखते हैं मेन्यू में क्या है। लेट्स सी व्हाट्स ऑन द मेन्यू। अच्छा, एक जुमला इस्तेमाल होता है, एक्सप्रेशन लेट्स गो, लेट्स गो। एक था लेट मी गो, मुझे जाने दो, यहाँ पे है लेट्स गो। इसका मतलब होता है जल्दी में, इसका मतलब क्या होता है? जल्दी, जल्दी करो या जल्दी, यार जल्दी चलना चाहिए। आर यू स्टिल गेटिंग ड्रेस, लेट्स गो, वी हैव टू लीव इन 5 मिनट्स। यार अभी तक तुम तैयार हो क्या? तुम अभी तक तैयार हो रहे हो क्या? तुम अभी तक कपड़े पहन रहे हो? चलो यार चलते हैं, हमें 5 मिनट में निकलना है। चलो चलते हैं, हमें 5 मिनट में निकलना है, यार जल्दी करो, हमें 5 मिनट में निकलना है। लेट्स गो जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, चलो जल्दी चलते हैं, चलो जल्दी करो, इसका मतलब ये नहीं है चलो जल्दी चलते हैं, इसका मतलब है जल्दी करो। लेट्स गो एक तो मतलब है चलो चलते हैं, और लेट्स गो जल्दी करो, इसका मतलब ये भी है। याद रखिएगा, एक्सप्रेशन ये बेसिकली एक जुमले, एक वर्ड के 2 मतलब हैं, चलो चलते हैं, चलो जल्दी करो। सही है, याद रखिएगा। ये जुमले दिए हैं, इनको अपनी ज़बान में ट्रांसलेट ज़रूर कीजिएगा। लेट मी गो, लेट मी नो,
let's stay together, let's go, let's pretend this never happened. pretend का मतलब होता है कोई भी चीज़ को दिखाना, यानी बस फॉर एग्जांपल मैं pretend कर रहा हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मैं हूँ नहीं, किसी भी चीज़ को दिखाना मगर वो ना होना, फॉर एग्जांपल जताना, दिखाना। इसकी एक्चुअल उर्दू आप ट्रांसलेशन में देख लीजिएगा, ऐसे दिखाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेट्स प्रिटेंड दिस नेवर हैपन, ऐसा कुछ जुमला बनेगा। ओके, मेक 5 सेंटेंसेस, इसके 5 जुमले ज़रूर बनाइएगा। और अभी जाइएगा मत, क्योंकि अभी हम गोल्डन वर्ड्स पे और क्वेश्चन ऑफ द डे पर आ रहे हैं। पिछले लेसन में मैंने सवाल किया था कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाती है या उसको क्या कहा जाता है। सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नोन एज ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहा जाता है। आज का सवाल, विच इज़ द लैंड ऑफ राइजिंग सन। विच इज़ द लैंड ऑफ राइजिंग सन। कौन सी ज़मीन चढ़ता सूरज कहलाती है, या कौन सी ज़मीन है जिसको हम कहते हैं चढ़ता सूरज। क्योंकि ये बहुत मशहूर है, इसका हिंट मैं आप लोगों को दूं, ऐसा कौन सा मुल्क है, ऐसी कौन सी जगह है जो तबाह होने के बाद सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हुई। उम्मीद करता हूँ आप इस सवाल का ज़रूर जवाब देंगे। विच इज़ द लैंड ऑफ राइजिंग सन। आज के सुनहरी अल्फाज, प्यारी प्यारी बातें। दे विल ऑलवेज टेक एडवांटेज, दे विल ऑलवेज टेक एडवांटेज ऑफ यू इफ़ यू let them, if you let them। वो लोग हमेशा तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे अगर तुम उन्हें मौका दोगे। कभी भी किसी को मौका दोगे तो वो लाजमन तुम्हारा फ़ायदा उठाएगा, तो लोगों को मौका ना दें कि वो तुम्हारा फ़ायदा उठाएं। दूसरा गोल्डन वर्ड यानी दूसरे सुनहरी अल्फाज, you won't understand until it happens to you. You won't understand until it happens to you. तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा या तुम समझ नहीं पाओगे, तुम समझ नहीं पाओगे या तुम्हें समझ नहीं आएगा जब तक वो तुम्हारे साथ ना हो जाए। क्योंकि दूसरे की तकलीफ़ का एहसास जब ही हो सकता है जब वो दर्द, वो तकलीफ़ तुम्हारे साथ खुद हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अस्सलामु अलैकुम।